मित्रों, नमस्कार। आपका फोर्स लाइन चैनल में तहे दिल से स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताएंगे जो सेक्स फ्री है और यहाँ विश्व की सबसे सुंदर लड़कियां रहती हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज मित्रों, इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए चलते हैं एक अद्भुत देश की सफर पर। 7,83,000 वर्ग किलोमीटर में फैला रिपब्लिक ऑफ तुर्की विश्व का 36वां, यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। एशिया और यूरोप के बीच का पुल कहा जाने वाला यह देश अपनी सीमाओं को ईरान, इराक और सीरिया सहित कुल 8 देशों के साथ साझा करता है। 8.5 करोड़ की आबादी वाले इस देश को कुल 81 प्रांत में बांटा गया है। तुर्की की राजधानी अंकारा है। दोस्तों, एशिया और यूरोप की मिस्र सभ्यता को संजोए इस देश की जीवन शैली बेहद आधुनिक और आकर्षक। इनका रहन सहन और खान पान पाशा देशों में रहने वाले लोगों की तरह तुर्किश लोग मिलनसार, मेहमान नवाज होकर अपने देश के प्रति बेहद आस्था रखने वाले। तो तुर्किश लोग स्वभाव से सरल, बहुत ईमानदार होते हैं। दोस्तों, तुर्की के अंताक्या शहर में दुनिया की सबसे पुरानी मानव निर्मित चर्च है, जैसा 1028 में सेंट पीटर द्वारा बनाया गया था। 1905 में खुदाई के दौरान एक गुफा में मिलने के कारण इस चर्च को तक्क्यू चर्च भी कहा जाता है। वैसे आजकल ऐतिहासिक स्थल तुर्की में आने वाले दुनिया भर घुमक्कड़ों के लिए आकर्षण का केंद्र है। दोस्तों, ठीक इस्तांबुल ग्राड मार्केट दुनिया की सबसे बढ़िया और आउटडोर मार्केट है। 15वीं शताब्दी में बनी आप मार्केट दुनिया की सबसे पुरानी मार्केटों में से एक है। दूसरा, आपको जानकर हैरानी होगी कि 64 गलियों वाले इस मार्केट में बनी 4,000 दुकानों में लगभग 30,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं। वैसे आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि आसपास कौन सी मार्केट है जो आप लोग जाना पसंद करते हैं। यानी अपने शहर का नाम लिखे, अपने मार्केट के नाम लिखे, मुझे भेजती है। दोस्तों, आज फेसबुक हमारी जीवन का एक जरूरी हिस्सा बन चुका है, जिस कारण साल दर साल इसे इस्तेमाल करने वालों की संख्या भी बढ़ती जाती है। 3,70,00,000 फेसबुक यूजर वाला तुर्की दुनिया का 9वां और यूरोप का सबसे ज्यादा फेसबुक यूजर वाला देश है। दोस्तों, हम सबके चहेते सेंट निकोलस यानी सैंटा क्लॉज का जन्म तुर्की के पटार शहर में हुआ था। वैसे आपको यह जानकर हैरानी हुई होगी कि ईसाई धर्म के विश्व प्रसिद्ध स्तंभकार जब एक पूर्ण मुस्लिम देश में हुआ था। लगभग 5,500 वर्ग किलोमीटर में फैला इस्तांबुल तुर्की का सबसे आधुनिक और विकसित शहर। दोस्तों को आपको जानकर हैरानी होगी कि इस्तांबुल दुनिया यह मात्र ऐसा शहर है जो 2 महाद्वीपों से इसका 3% हिस्सा यूरोप में और 99% हिस्सा एशिया में पड़ता है। लगभग 1.5 करोड़ की आबादी वाला यह शहर दुनिया का चौथा और यूरोप का सबसे बड़ा शहर। दोस्तों, तुर्की में दुनिया के सबसे पुराने किलों में से एक ग्रीस रेसलिंग खेला जाता है और इतना खेला जाता है कि यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। इस खेल में पहलवान अपने पूरे शरीर पर औले औनेल लगाकर एक दूसरे के साथ कुश्ती लड़ते हैं। दुनिया के पहली ग्रीस रेसलिंग प्रतियोगिता 1362 में तुर्की ने ही होस्ट की थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर सिर्फ इंसानों के बीच कुश्ती नहीं होती, बल्कि ऊंट के बीच भी कुश्ती होती है। नवंबर से फरवरी के बीच यहां पर ऊंटों की कुश्ती का उत्सव मनाया जाता है। इसमें एक फीमेल ऊंटनी के लिए 2 मेल ऊंट आपस में उससे लड़ते हैं और जो ऊंट जीत जाता है वह ऊंटनी उसकी हो जाती है। दोस्तों, तुर्की के बच्चों के पैदा होने पर शोल्डरिंग नाम की एक अजीबोगरीब प्रथा की जाती है, जिसमें नवजात शिशु के पूरे शरीर पर नमक रगड़ा जाता है। ऐसा करने के पीछे उनकी मान्यता है कि इससे बच्चों को हानिकारक रोगों से लड़ने की ताकत मिलती है और लंबे समय तक स्वस्थ रहते हैं। दोस्तों, हेज़ललैंड दुनिया भर की बेकरी उद्योग के लिए मेन इंग्रेडिएंट है। इसका इस्तेमाल बिस्किट, केक, चॉकलेट और आइसक्रीम जैसे ढेरों चीज में किया जाता है। शायद आपको नहीं पता होगा कि तुर्की हेज़ललैंड का सबसे बड़ा उत्पादक है। पूरे विश्व में उत्पादित हेज़ललैंड का लगभग 80% पहले तुर्की में उत्पादित किया जाता है। इसी कारण तुर्की दुनिया भर की बेकरी उद्योग के लिए अहम स्थान है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ज्यादातर पुराने तुर्किश लोग अपने नाम के आगे किसी तरह का नेम नहीं इस्तेमाल करते थे, लेकिन 1934 में
वहां की सरकारी नियम अनुसार उनका सरनेम रखना अनिवार्य कर दिया गया, लेकिन आज भी अधिकतर तुर्किश लोग अपने सरनेम के रूप नहीं, केवल डैमेज शाहीन और क्लिक जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, 98% मुस्लिम आबादी वाले। इस देश में लगभग 83,000 मस्जिद है, जहां दुनिया के ज्यादातर देशों में 5,000 मुस्लिम आबादी पर केवल एक मस्जिद होती है। वहीं तुर्की में 900 की मुस्लिम आबादी पर एक मशहूर है, जो प्रति व्यक्ति मस्जिद के हिसाब से दुनिया में सबसे ज्यादा है। यहां सेक्स करने के नियम, सहमति की आयु, एज ऑफ कंसेंट। चेक गणराज्य में यौन संबंधों के लिए सहमति की आयु 15 वर्ष है। इसका मतलब है कि 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति आपसी सहमति से यौन संबंध बना सकते हैं, बशर्ते इसमें कोई जबरदस्ती, शोषण या दुरुपयोग शामिल न हो। हालांकि 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के साथ यौन संबंध बनाने में कुछ प्रतिबंध लागू हो सकते हैं, खासकर यदि इसमें कोई प्राधिकार या निर्भरता का रिश्ता, जैसे शिक्षक छात्र, शामिल हो। वेश्यावृत्ति, प्रोस्टिट्यूशन। चेक गणराज्य में वेश्यावृत्ति कानूनी है, लेकिन यह पूरी तरह से विनियमित नहीं है। व्यक्तिगत रूप से सेक्स वर्क करना वैध है, लेकिन संगठित वेश्यावृत्ति, जैसे वेश्यालय चलाना और दलाली, पिंपिंग, अवैध हो सकती है। सेक्स वर्कर्स को कर चुकाने और स्वास्थ्य नियमों का पालन करने की आवश्यकता हो सकती है। मानव तस्करी और जबरन वेश्यावृत्ति के खिलाफ सख्त कानून है। बलात्कार और यौन हिंसा, रेप एंड सेक्सुअल वायलेंस। चेक कानून बलात्कार और यौन हिंसा को गंभीर अपराध मानता है। इसमें गैर सहमति यौन गतिविधियां शामिल हैं, चाहे वह शारीरिक बल, धमकी या किसी की असमर्थता, जैसे नशे की हालत, का फायदा उठाकर की गई हो। सजा में कई साल की जेल शामिल हो सकती है। हाल के वर्षों में सहमति की परिभाषा को और सख्त करने के लिए कानूनों में बदलाव की चर्चा हुई है। सार्वजनिक स्थान पर यौन गतिविधि। सार्वजनिक स्थानों पर यौन गतिविधियां, जैसे पार्क, सड़क या अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों में, अवैध हैं और इसके लिए जुर्माना या कानूनी कार्रवाई हो सकती है। यह नियम सार्वजनिक शालीनता, पब्लिक डिसेंसी, को बनाए रखने के लिए लागू है। पोर्नोग्राफी। वयस्कों के लिए पोर्नोग्राफी का उत्पादन और वितरण चेक गणराज्य में कानूनी है और यह देश इस उद्योग में एक प्रमुख केंद्र रहा है। हालांकि बाल पोर्नोग्राफी सख्ती से अवैध है और इसके उत्पादन, वितरण या कब्जे के लिए कठोर दंड है। वैवाहिक और समलैंगिक संबंध। चेक गणराज्य में समलैंगिक यौन संबंध पूरी तरह से कानूनी है और समलैंगिक जोड़े रजिस्टर्ड पार्टनरशिप में प्रवेश कर सकते हैं। यौन अभिविन्यास के आधार पर भेदभाव निषिद्ध है। वैवाहिक बलात्कार, मैरिटल रेप, को भी अपराध माना जाता है। मानव तस्करी और यौन शोषण। मानव तस्करी और यौन शोषण के खिलाफ चेक गणराज्य में सख्त कानून है। नाबालिगों या कमजोर व्यक्तियों का यौन शोषण विशेष रूप से गंभीर अपराध माना जाता है। दोस्तों, पूरी दुनिया में कॉफी के प्रचलन श्रेय यूरोप को, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यूरोप में कॉफी को प्रचलित करने का श्रेय तुर्की को है। जब 16वीं शताब्दी में तुर्की द्वारा मध्य यूरोप पर अधिकार कर लिया गया तो तुर्की ऑटोमैन राजाओं ने कॉफी के इस्तेमाल को शुरू कराया, जो धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गया। दोस्तों, मिठाई के दीवाने केवल हम भारतीय लोग ही नहीं, बल्कि तुर्किश लोग मिठाई के बेहद शौकीन होते हैं। शौक के साथ यहाँ की रीति रिवाजों में भी मिठाइयों का बहुत महत्व है। दोस्तों, लोगों का मानना है कि जीवन के हर महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत मिठाइयों से होनी चाहिए। यही कारण है कि यहाँ पर जन्म जैसे खुशी के माहौल के साथ साथ ही मृत्यु जैसे दुखद अवसर पर मिठाई बांटी जाती है, क्योंकि उनका यह मानना है कि खुशी और गम दोनों ऊपर वाले की मर्जी है, जिसे हमें खुशी से स्वीकार करना चाहिए। यहाँ की विश्व प्रसिद्ध मिठाई राहत की बनी बकलावा पूरी दुनिया में सबसे पुरानी मिठाइयों में से एक है, जो लगभग 5000 साल पुराने। दोस्तों, चाय पीना हम सबको पसंद होता है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग के चाय पीने का एक फिक्स रूटीन होता है, जिसमें हम हर दिन लगभग 2 में 3 कप चाय ही पीते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि तुर्की के लोग चाय पीने का कोई टाइम नहीं होता। यह लोग दिन में किसी भी टाइम चाय पी सकते हैं।
इसी कारण ही लोग दिन भर में 10 से भी ज्यादा कप चाय पीते हैं, जो प्रति व्यक्ति चाय पीने के हिसाब से दुनिया में सबसे ज्यादा। यहां पर चाय को भारत की तरह ही चाय बोला जाता है। वैसे तुर्की चाय उत्पादन में दुनिया में 6ठे स्थान पर है दोस्तों। तुर्की के सबसे मशहूर खिलाड़ी वेट लिप्टन को दुनिया भर में पॉकेट हरकुलिस के नाम से जाना जाता है। मात्र 4 फुट 11 इंच के इस खिलाड़ी ने इतिहास रचते हुए सन 1982, सन 1952, सन 1996 में वेटलिफ्टिंग में ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीत के पूरी दुनिया को अपनी ताकत का लोहा मनवाया। इसी कारण यह पूरी दुनिया में पॉकेट हरकुलिस के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। तुर्किश लोग सूट के बेहद शौकीन होते हैं। यहां पर खाने से पहले सूप पीने का रिवाज है। तुर्की में 40 से भी ज्यादा तरीके की सूप प्रचलन में है। अच्छे खान पान के कारण यह लोग बेहद स्वस्थ और सुंदर दिखाई देते हैं। दोस्तों, किसी देश के विकास का श्रेय केवल वहां के पुरुषों जाते हैं और कुछ फ्लॉप हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ सीरियल ऐसे बनते हैं जो पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो जाते हैं। ऐसे ही अपनी सधी हुई कहानी, बेहतरीन एक्टिंग और बेमिसाल स्क्रीन प्ले के कारण आज कहीं तुर्की सीरियल पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में लोकप्रिय तुर्की सीरियलों को अभी तक 40 से भी ज्यादा भाषाओं में डब किया जा चुका है। जैसे प्यार, लफ्जों में कहां, एक हसीना, एक दीवाना, सुनहरी तितलियां और फातिमा गुल जैसे तुर्किश ड्रामा को पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। दोस्तों, आपका फेवरेट सीरियल कौन है? प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइए दोस्तों। किसी देश राष्ट्रपिता कहलाना उस देश के प्रति व्यक्ति के त्याग, समर्पण, सकारात्मक विचारधारा को प्रदर्शित करता है। ऐसी आधुनिक तुर्की के जनक और तुर्की के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले मुस्तफा कमाल पाशा ने जहां एक ओर तुर्की को धार्मिक कट्टरता, रूढ़िवादिता और पिछड़ेपन की सोच से मुक्त कराया, वहीं दूसरी ओर आधुनिक शिक्षा, स्थिति, सशक्तिकरण और विकासवादी विचारधारा के माध्यम से तुर्की को आने वाले भविष्य का एक शिक्षित और शक्तिशाली देश बनाने का कार्य कि मुस्तफा कमाल पाशा की इन्हीं सकारात्मक फैसलों के कारण कभी यूरोप का मरीज कहा जाने वाला तुर्की आज यूरोप के सबसे मजबूत और विकसित देशों में से एक है। दोस्तों, तुर्किश महिलाओं को दुनिया की सबसे सुंदर महिलाओं में से एक माना जाता है। 5 फुट 7 इंच की औसत लंबाई वाले इन तुर्किश महिलाओं कर रही ठंडी जलवायु के कारण बेहद गोरा होता है। कथई, हरी और नीली आंखों वाली तुर्किश महिलाएं देखने में बेहद सुंदर और आकर्षक होती हैं। एशिया और यूरोप की मिश्रित कल्चर होने के कारण तुर्किश लड़कियों में दोनों ही कॉन्टिनेंट की सुंदरता होती है। इसी कारण यह दुनिया की सबसे सुंदर महिलाओं में से एक बन जाती है। मित्रों, यदि वीडियो में दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने भाई के चैनल फोर्स लाइन को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।